जनता दल यू में अपना योगदान देने का काम किया, उसमें ज्वाइनिंग करने का काम किया। बहुत सारी बातें हैं। अब चूंकि आप लोगों की भी इच्छा होती होगी कि जो अन्य लोग ज्वाइन करते हैं तो कुछ बोल दे उल्टा पुल्टा, लेकिन हमारा संस्कार भी नहीं रहा है। इसलिए मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, चूंकि आप लोग सवाल कर रहे थे कि आप क्यों राजद को छोड़े, क्यों जदयू ज्वाइन कर रहे हैं, तो एक लाइन में उसका बात है कि अब जो पुरानी राष्ट्रीय जनता दल थी लालू यादव की, वो राष्ट्रीय जनता दल अब रही नहीं, और उसमें जो आंतरिक लोकतंत्र पार्टी के अंदर होता है वो पूरी तरह से समाप्त हो गए। अब कहीं न कहीं हम लोगों को भी राजनीति करनी है, क्योंकि समाज से जुड़े हैं, लोग से जुड़े हुए हैं, तो उनकी काम तो हम लोगों को करना है। और लगातार जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, वो लगातार 17-18 साल से यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि 2006-07 में जब कटाव का काम हो रहा था, तो उस समय ही मेरे आर्गू पर वो मेरे यहां कार्यक्रम लगाने का काम किया था, उस समय जब हम विपक्ष में थे। लेकिन उनकी विनम्रता और उनकी काम करने की जो तत्परता थी, वो वहां पे कार्यक्रम किए और लगभग 500 करोड़ रुपया हमारे कटाव निरोधी कार्य में उन्होंने देने का काम किया। और दूसरे तरफ ये अप स्ट्रीम की बात है, डाउन स्ट्रीम में जब हमारे आदरणीय बड़े भाई ललन आओ जब इरिगेशन मिनिस्टर बने, तो मेरे आर्गू पर, चूंकि केंद्र उस समय मैं एमपी था, तो वहां से पैसा सैंक्शन करा के उसके बाद पूरा 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर का बांध का निर्माण इन्होंने कराने का काम किया। तो सीधी बात है, जो काम करेगा, जो दल काम करने के लिए पब्लिक की बात सोचेगी, तो निश्चय ही, चूंकि अब हमारी जरूरत राष्ट्रीय जनता दल को भी नहीं रह गई है। क्योंकि मैंने कहा कि जो आंतरिक लोकतंत्र है वो समाप्त हो चुका है, तो मेरे ऐसे लोग की वहां जरूरत नहीं थी। और यहां पर चूंकि एक काम करने वाला टीम है, हर तरफ से बिहार कैसे आगे बढ़े, और 15 साल 17 साल में बहुत आगे भी बढ़ने का काम किया है, इसको कोई डिनाई भी नहीं कर सकता है। इसलिए सारे चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैंने आज जदयू ज्वाइन करने का फैसला किया। आदरणीय ललन आओ के सानिध्य में, विजय आओ के सानिध्य में, उमेश कुशवाहा जी के सानिध्य में, तमाम जितने हमारे मंच पर उपस्थित सभी हमारे नेता हैं, सबों के सानिध्य में आज राष्ट्रीय जनता दल को मैंने स्वीकार करने का काम किया। और आप लोगों को पता भी होगा कि मैंने जब से राजनीति शुरू किया, लगातार राष्ट्रीय जनता दल में लगातार रहा, और जो भी मंच पर हमारे सभी आदरणीय नेता हैं, हर सुख दुख में हम लोग साथ रहने का काम किया, दल कोई भी हो, लेकिन लगातार हम लोग साथ में रहे। आज मौका आया है, निश्चय ही हम लोग जदयू में योगदान अपना देने का काम किए हैं। हमें आशा है कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सानिध्य में निश्चय ही और बढ़िया और आगे हमारा जो है बिहार आगे बढ़ने का काम करेगा। इसी आशा विश्वास के साथ आप तमाम जितने हमारे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और सभी हमारे सम्मानित नेता हैं, सबको मैं अपने तरफ से बहुत बहुत साधुवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद। और बिहार सरकार के प्रियतम मंत्री माननीय विजय चौधरी जी से आग्रह करेंगे, 2 शब्द रखें। जनता दल यू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन बाबू, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री उमेश कुशवाहा जी, और फिर जिनके लिए हम सब लोग आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, पूर्व सांसद और पूर्व विधायक श्री शैलेश कुमार मंडल जी, जो बुलो मंडल जी के नाम से विख्यात हैं,
हमारे तीनों विधायक साथी संजय गांधी जी, रविंद्र जी और आफाक अहमद जी, पार्टी के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण और सभी हमारे मीडिया के साथियों, आप सबको आज आमंत्रित करने का मकसद आप अभी तक जान ही चुके हैं कि आज बुलो मंडल जी अपने दर्जनों साथियों के साथ राजद की सदस्यता छोड़ के जनता दल यू की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। और इसके लिए जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भावना व्यक्त की और इनका जदयू के परिवार में स्वागत किया है, मैं भी इनके साथ मिलकर पार्टी में इनका और इनके साथ जो लोग भी आ रहे हैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आप सब मीडिया के साथियों ने गौर किया होगा कि इस जदयू कार्यालय के परिसर में हम लगातार पिछले कई हफ्तों से थोड़े थोड़े अंतराल पर मिलते रहे हैं और एक एक करके बड़ा जत्था राजद या अन्य दलों को छोड़कर जनता दल यू की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं और जनता दल यू को मजबूत बनाने का संकल्प ले रहे हैं। और ये आपके सामने हर बार जिन लोगों ने भी सदस्यता ली है वो स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है कि हमारे नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में जो तरक्की हुई है, मुख्य रूप से सबके आकर्षण का केंद्र बिंदु यही है। बाकी दूसरे तरफ से जो भ्रम दूर होता है, अभी बता रहे थे बुलो जी कैसे राजद में इनका भ्रम जो था कैसे टूट गया, क्या स्थिति है वहां, और आज वो सब तोड़ के वो आ गए हैं। हम सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि ये जो लगातार लोग जनता दल यू के तरफ मुखातिब हैं, इसमें भी एक आप निश्चित पैटर्न या निश्चित उसका एक तंत्र देखिएगा, एक निश्चित इसका आभास है कि जो लोग आ रहे हैं उनको देखिए, खास तौर से जो अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, या याद करिए पिछली 2 दफा जब हम मिले हैं, जब गया के सारिम अली जी को और पिछली दफा कटिहार के अशफाक करीम जी को हम लोगों ने यहीं पे मतलब पार्टी ज्वाइन कराया था, तो अल्पसंख्यकों का ये 2 वर्ग का निश्चित रूप से लगातार गोलबंदी जनता दल यू के पक्ष में जारी है। ये एक डेफिनेट ट्रेंड है, ये एक निश्चित जो कहिए कि सूचक है कि क्या होने वाला है। और जिस ढंग से ये गोलबंदी चल रही है कि अति पिछड़ों की तो बात ही छोड़ दीजिए, ये अपना पूरा सूबा, प्रदेश और देश मानता है कि अति पिछड़ों की पहचान ही नीतीश कुमार रहे। ये शब्दावली से लेके इनकी पहचान समाज में और राजनीति में बनाने वाले नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। इनकी तो बात ही अलग है। और ये जिस ढंग से जहां जहां इधर उधर, पिछले दिन भी याद होगा कि जब वीआईपी पार्टी के प्रमुख ने राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाने का फैसला किया, तो उनके अनेक प्रदेश स्तर के अधिकारी और विभिन्न जिलों के पदाधिकारी पार्टी के सब ने 2-3 दर्जन की संख्या में मुख्यमंत्री से मिलकर वो वीआईपी पार्टी की सदस्यता छोड़ के जनता दल यू की सदस्यता ग्रहण की मुख्यमंत्री के समक्ष। और हमने जो कहा कि अति पिछड़े समाज का जो गोलबंदी लगातार मजबूती से हो रहा है वो देखने वाली बात, और इसी तरीके से अल्पसंख्यकों का। इसलिए निश्चित रूप से आगामी चुनाव में
जनता दल यू काफी मजबूत स्थिति में बनते जा रही है और इस तरीके से जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है, क्योंकि प्रधानमंत्री की जो उपलब्धियां हैं राष्ट्रीय स्तर पर वो भी बेमिसाल हैं और जो हमारे मुख्यमंत्री की उपलब्धि है वो देश में तो समझिए कि उसकी कोई सानी नहीं है, कोई जोड़ा नहीं है। और प्रधानमंत्री से लेके सभी लोग कहते हैं कि कैसे प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि सारा काम किया है नीतीश कुमार जी ने और आज श्रेय लेने में राजद लगा हुआ है। पूरी दुनिया को, देश को और पूरे प्रदेश को हंसी आती है इस बात पर जब नीतीश कुमार के किए काम का श्रेय कोई दूसरा लेना चाहता है। इसलिए अब सारी स्थिति स्पष्ट है कि ज्यों-ज्यों चुनाव की तिथियां नजदीक आ रही हैं, लोगों का झुकाव और लोगों का एक तरह से समझिए बहाव जनता दल यू और एनडीए की तरफ स्पष्ट है। इसलिए आने वाले समय में हम भारी बहुमत से जीतेंगे, यही हमको आपसे निवेदन करना था। बहुत बहुत धन्यवाद। अब पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सांसद ललन बाबू से आग्रह करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी, माननीय मंत्री विजय चौधरी जी, पूर्व विधायक पूर्व सांसद बोलो मंडल जी, डॉक्टर आलोक जी, दीपक जी, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आफाक साहब, पार्टी के प्रदेश के नेता बिहार विधान परिषद के सदस्य रविंदर जी, बिहार विधानसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक संजय गांधी जी, पार्टी के कोषाध्यक्ष और बिहार विधान परिषद के सदस्य ललन सराफ साहब, पार्टी के पदाधिकारी अरुण जी, चंदन जी, यहां उपस्थित बोलो मंडल जी के साथ आए हुए सभी सम्मानित साथीगण और प्रेस और मीडिया के साथी। बोलो मंडल जी ने आज राष्ट्रीय जनता दल से त्यागपत्र देकर जनता दल यूनाइटेड में शामिल होने का फैसला किया। हम हृदय से इनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। बोलो मंडल जी अति पिछड़े समाज से आते हैं और अति पिछड़ा समाज में भी जो सबसे ज्यादा अति पिछड़ा है गंगोत्री समाज, उस समाज से बोलो मंडल जी आते हैं। और अभी आपने बोलो मंडल जी ने जो अपने मन की पीड़ा कही उसको भी आप लोगों ने सुना है। और इसके साथ साथ हम एक उदाहरण देना चाहते हैं, क्योंकि भागलपुर से मेरा छात्र आंदोलन के समय से लेकर आज तक राजनीतिक रूप से भागलपुर से मेरा एक विशेष रिश्ता रहा है। बोलो मंडल जी एक जमीनी स्तर के सामाजिक कार्यकर्ता रहे भागलपुर में। मैं व्यक्तिगत तौर पर इनको जानता हूं और इसलिए 2019 में भी हम चाहते थे कि ये जनता दल यूनाइटेड के साथ जुड़े, लेकिन इनका चरित्र देखिए। इन्होंने उस समय हमसे ये कहा कि भैया हमको छोड़ दीजिए, जहां हैं वहीं रहने दीजिए। यह इनका चरित्र था। और आज जो इन्होंने त्याग किया है राष्ट्रीय जनता दल का, उसका पीड़ा आप समझिए कि कितनी भारी पीड़ा के बाद इन्होंने आज राष्ट्रीय जनता दल को त्याग किया है। और इससे आपको पूरे राष्ट्रीय जनता दल का जो चरित्र है वो उजागर हो रहा है। हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, इसलिए कि राष्ट्रीय जनता दल की कभी सोच अति पिछड़े वर्ग के प्रति रही ही नहीं। अति पिछड़े वर्ग के प्रति जो सोच और उनको जो सम्मान देने का काम किया नीतीश कुमार जी ने, उसका उदाहरण पूरे दुनिया में कहीं नहीं है। 2005 में ही नीतीश कुमार जी ने कहा न्याय के साथ विकास। न्याय के साथ विकास का मतलब यह था
कि समाज के हर तबके के साथ न्याय और जो समाज में सबसे पिछले पायदान पर खड़ा है उसके लिए विशेष प्रयास करके उसको समाज के मुख्य धारा में लाना और उसके साथ साथ बिहार का विकास, यह दोनों काम नीतीश कुमार जी ने करके दिखाया। समाज के सबसे पिछले पायदान पर खड़े अति पिछड़े वर्ग, दलित वर्ग, महिला सशक्तिकरण के लिए जो काम नीतीश कुमार जी ने किया वो शायद दुनिया में कहीं उदाहरण उसका नहीं है। कई राज्यों ने उनके इस काम को, बिहार में जो उन्होंने जो किया उसका अनुसरण किया कई राज्यों ने, और बिहार में विकास जो हुआ वो भी आपने देखा है। भाई आज हम बुलो मंडल जी से पूछ रहे थे कि भागलपुर से क्या बजे चल लो, तो 12 बजे मेरे यहां आ गए थे, तो कहे कि भैया 7 बजे, तो 5 घंटा में भागलपुर से यहां आ गए। हम भी भागलपुर में पढ़ते रहे, हम भागलपुर में रहते रहे, 12 घंटा से नीचे नहीं लगता था भागलपुर से पटना आने में, और आज 5 घंटा में पहुंच गए। तो ये विकास का रूपरेखा नीतीश कुमार जी ने सरजमीन पर उतारा है। तो इसलिए आज बुलो मंडल जी, और बुलो मंडल जी एक सामाजिक कार्यकर्ता रहे, जमीन के साथ जुड़े रहे, दियारा के इलाके में रहते हैं, और दियारा का इलाका आपको मालूम है कि क्या होता है। कटाव की चर्चा इन्होंने की, हम उसकी चर्चा नहीं करना चाहते हैं। लेकिन यही नहीं रहे, ये रहे विधायक, ये रहे सांसद, इनकी धर्मपत्नी भी बीहपुर से विधायक रही हैं। तो इसलिए ये इतना समाज के साथ जुड़े रहे हैं, तभी न वहां के लोगों ने इनको प्यार और स्नेह दिया। तो इसलिए आज बुलो मंडल जी जनता दल यूनाइटेड में शामिल हुए हैं। मैं निश्चित तौर पर भागलपुर और उस पूर्वांचल के इलाके को जानने के कारण मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि बुलो मंडल जी के आने से पार्टी भागलपुर, पूर्णिया, इन सारे इलाकों में मजबूत होगा, ताकतवर होगा, यह हमको पूरा विश्वास है। तो इसलिए फिर से हम बुलो मंडल जी का हृदय से स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं, और उनको यह भरोसा दिलाते हैं कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी एक सिर्फ पार्टी नहीं है, एक परिवार है, और यहां पूर्ण आंतरिक लोकतंत्र है। आपको कभी कोई शिकायत का अवसर जनता दल यूनाइटेड में नहीं मिलेगा। यह हम आपको पूर्ण भरोसा और विश्वास दिलाते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और तेजस्वी जी को किसने हाईजैक कर लिया है? उनके परिवार ने, हैं? उनके परिवार ने हाईजैक कर लिया है। अरे सारा टिकट तो वो अपने परिवार में बांट रहे हैं, इसे छोड़िए ना हाईजैक करने। उनकी बात का कोई बात का मतलब है? कोई मतलब नहीं है। ऐसी पार्टी है कि जिसमें जितना सिंबल बांटे हैं उसमें कितना पार्टी के उम्मीदवार को दिए। आज तो देवेंद्र यादव जी का बयान हमने देखा है कि सब उम्मीदवार को इंपोर्ट कर करके ला रहे हैं और उसको सिंबल दे रहे हैं। तो यही तो हालत है, तो यही पार्टी चला रहे हैं। अब बाकी जो बच रहा है उसमें अपने परिवार में बांट ले रहे हैं। तो छोड़िए ये सब बात। जी नहीं, काहेगा दुख रहेगा विपक्ष को? इसलिए कि आपकी बात, ये आपकी सोच हो सकती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह तय किया कि अब सभी नेता बंट के अलग अलग प्रचार करें, और प्रारंभ में जो सभा आदरणीय प्रधानमंत्री जी की हुई उसमें नीतीश कुमार जी गए, और उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सभी नेता को मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है, सब अपना अपना बट के प्रचार करिए। देखिए ना, संविधान का खतरा वो क्यों बता रहे हैं? संविधान का खतरा इसलिए ना बता रहे हैं कि बहुत से लोग भ्रष्टाचार में जेल चले गए हैं, तो यही ना संविधान का खतरा है।